आज हम 3 वादे करेंगे। मैं सुचिया माओ पहला वादा करता हूँ, अपने रूममेट ओतोमो कुन के सीक्रेट्स जाहिर नहीं करूंगा, किसी से नहीं कहूंगा कि वो गे है और उसका एक बॉयफ्रेंड है। मैं भी वादा करता हूँ कि मैं सुचिया माओ को दोस्त की नजर से ही देखूंगा, और मैं ये भी वादा करता हूँ कि उसे कभी भी रोमांटिकली अप्रोच नहीं करूंगा। उस दिन उससे वादा करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं हिसाशी को पसंद करता हूं। शूट शुरू होने तक बहुत बिजी शेड्यूल रहेगा, तो तुम तैयार हो ना? पर चलो पहले तुम्हें तुम्हारे को स्टार से मिला दूं। कैसे हो तुम? मैं होंजो युकिताका, सेकेंड ईयर ड्रामा क्लब मेंबर। तुम्हें पता है सब इसे क्या बुलाते हैं? बुद्धा। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। क्या तुम किसी मंदिर से आए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्लास प्रेसिडेंट तो किसी एंगल से नहीं लगता, कुछ ज्यादा ही रिलीजियस लग रहा है। उसकी फिक्र तुम मत करो, अब से तुम दोनों साथ में रिहर्सल करना। दूसरा कैरेक्टर प्रेसिडेंट का क्रश है, पर उसे सिर्फ पीछे से दिखाया जाएगा, तो अभी उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ देखो, उस तरफ ग्राउंड के बीच में, ठीक से देखो, दिख रहा है ना? इतनी दूर से साफ नहीं दिख रहा है। चलो वापस चलते हैं, अभी हमें कॉस्ट्यूम्स भी ट्राई करनी है। अच्छा पहले ये बता दूं कि जूते तुम्हें अपने ही पहनने होंगे, पर हाँ सॉक्स हम दे देंगे। साइज तो ठीक है ना? शर्ट तो ठीक है, पर पैंट बहुत छोटी है। दिखाओ जरा, ये बॉन्टिन पैंट्स है, ये थाइस पर ढीली और कमर पे बड़ी होनी चाहिए। लंबाई कम है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, ये पैंट छोटी नहीं है, तुम्हारे पैर ज्यादा लंबे हैं। सही कहा। हम चाहते हैं कि हमारे एक्टर ज्यादा से ज्यादा रिहर्सल्स करें। चलो मैं तुम्हें हमारी क्रू से मिलाता हूँ, आ जाओ। ये लोग आर्ट डिपार्टमेंट से है। इस बार हमारा शूट स्कूल में है, तो इसीलिए ये प्रॉप्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो बस यूं ही लाल और सफेद कागज फाड़ रहे हैं। हम ये यूं ही नहीं कर रहे हैं। बकवास बंद करो और आकर हमारी मदद करो, गधे कहीं के। तो अब बारी है हमारे प्रोड्यूसर और क्लब एडवाइजर की, कोजिमा सेंसे। तुम्हें बजट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर बार हम बजट से बाहर नहीं जा सकते। चलो यहाँ से ऐसा दिखाओ कि हमने कुछ सुना ही नहीं। और हाँ, इस कमरे में बंद है हमारा डायरेक्टर, क्योंकि इसकी वजह से हमारा शूट डिले हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अब बहुत हो चुका। इस तरह मेरा पीछा करते हुए बाथरूम तक आना हद ही हो गई। बस करो, अगर नहीं आएंगे तो तुम भाग जाओगे, और तुमने अब तक स्क्रिप्ट भी खत्म नहीं की है। पिछले साल भी बिल्कुल यही हाल था। फिलहाल मैं तुम्हें तीसरा ड्राफ्ट दे सकता हूँ। मेरी लाइनें, टोन, सब कुछ अलग है। और तो और तुमने फिल्म में भी कैरेक्टर का नाम ओतोमो ही रख दिया। मैंने तय किया है कि तुम दोनों का असली नाम रखूंगा, ठीक है ना? फिल्म पे काम करते वक्त स्क्रीन प्ले में काफी बदलाव होते रहते हैं, तब जाकर स्क्रिप्ट पूरी होती है।
और देखो रही शेड्यूल की बात, तो मैं बता दूं कि हम 5 दिन शूट करने वाले हैं। काफी लंबा शूट है। हाँ, कुछ शॉट खास समय पर लेने होते हैं, जैसे कि बारिश वाले। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। वैसे भी हम साल में एक ही बड़ी फिल्म बनाते हैं। ये तो बता रहा है कि फिल्म 30 मिनट की है। मुझे तो छोटी लग रही है। अरे क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? सॉरी। हाँ, थिएटर में लगने वाली 2 घंटों की फिल्म से तो छोटी ही है। फिर भी इसे बनाना आसान नहीं होगा। इसमें बहुत सारे पैसे, वक्त और लोग लगेंगे। और हाई स्कूल फिल्म क्लब के स्टूडेंट्स होने की वजह से हमें हर वक्त पैसे बचाने पड़ेंगे ताकि फिल्म बनाने के पैसे इकट्ठा हो सकें। इसीलिए इसे कामयाब बनाने के लिए हमें जी जान एक करना होगा। तुम ऐसा कर पाओगे? हाँ, कर पाऊंगा। आउच! तो करके दिखाओ। वक्त बर्बाद मत करो और कचरा भी मत करो। खैर, शूट की तैयारियां तो ऐसी ही होती हैं। तुम्हें कुछ और पूछना है? माओ का क्या? माओ? कैमरा क्रू तो बिजी है ना? हाँ, वो लोकेशन ढूंढने गए हैं। क्या कहते हो, लो एंगल से शुरू करें? हाँ, पहले मैं कैमरा टिल्ट रखूंगा क्लास प्रेसिडेंट की एंट्री तक। वैसे माओ, क्या इस सीन का स्टोरी बोर्ड बनाओगे? हाँ, अगर डायरेक्टर को ठीक लगे तो क्यों नहीं। तुम बिजी हो क्या? हाँ, थोड़ा सा। तुम बताओ, कॉस्ट्यूम फिटिंग हो गई? हाँ, उन्होंने कहा कि कल स्क्रिप्ट रीडिंग होगी, उसके बाद वो बताएंगे। ओके। अच्छा, वैसे मुझे पूछना था, शूट शुरू होने तक हम दोनों अलग अलग रहेंगे? हाँ शायद, पर तुम्हारी रिहर्सल शूट करूंगा। उन्होंने कहा कि 5 दिन का शूट होगा, पर तैयारी में ज्यादा दिन लगेंगे। हाँ, शूट से पहले तैयारी जरूरी है। शूट पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो तैयारी पहले से होनी चाहिए ताकि किसी भी वजह से शूट ना रुके। मैं तो ऐसी चीजें सोचना भी नहीं चाहता। क्या हुआ, थक गए? मुझे लोगों से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं, और फिल्म क्लब में तो बहुत सारे लोग हैं। ब्रेक चाहिए क्या? वो बात नहीं है, तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पा रहा ना। क्या मतलब इस बात का? तुम्हारे पास मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये तो अच्छी बात है। अरे यार, कहीं ये समझ तो नहीं गया कि मैं जानबूझकर इससे दूरी बना रहा हूँ? क्योंकि आज से पहले इसने मुझसे इस तरह की बात नहीं की। शायद इसे लोगों के बीच रहने की आदत नहीं है, इसीलिए अकेला फील कर रहा है। बस यही वो नाजुक पल होते हैं जो मुझे हिसाशी के और करीब ले जाते हैं। शायद यही वजह है कि मैं हिसाशी को पसंद करने लगा हूं। पर हो सकता है वो सिर्फ मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह देख रहा हो। कितनी अजीब बात है, जब आप किसी को पसंद करते हैं और वो आपको पसंद ना करे तो थोड़ा बुरा तो लगता है। पर क्यों लगता है? तुम थक गए होगे ना? अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं थका हूं। अरे तुम तो बहुत भारी हो यार। सुकून, बेहद सुकून। क्या सुकून? अरे वाह। चलो, कम से कम मेरे कैमरा से हल्के हो। चलो माओ, अब डॉम तक मुझे ऐसे ही ले चलो। मैं नहीं ले जा रहा। हिसाशी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश होगा, और इसका मतलब मुझे भी उसके लिए खुश होना चाहिए। वो कहते हैं ना, जिससे प्यार हो उसकी खुशी में ही आपकी खुशी है। आखिरकार शूट शुरू हो रहा है। हाँ, लगता तो है। तैयारियों में ज्यादा वक्त नहीं लगा इस बार, फिर भी थक गया। 3 किलो वजन कम हो गया। अच्छा, बस अच्छा? तुम और कुछ नहीं कहना चाहते क्या? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमारी आधी फिल्म शूट हो गई हो। अच्छा, वहाँ ओतोमो है क्या? मुझे उसे बेस्ट ऑफ लक कहना था। नहीं, वो बाहर गया हुआ है इस वक्त? वैसे ओतोमो बहुत अच्छा काम कर रहा है। होंजो ने भी कहा कि वो कैरेक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, पर मैं सच कहूँ तो शूट शुरू होने पर उसे थोड़ा ज्यादा इमोशन डालना होगा। इमोशन? वो कुछ ज्यादा ही सख्त है, जैसे उसे कभी प्यार ही ना हुआ हो। तुम तो अभी से उसे जज करने लगे। उसे थोड़ा सा वक्त तो दो। अच्छा, मैं चलता हूँ। दरवाजे पर कोई आया है। हिसाशी, कितनी बार बोला है कि देर से आया करो तो आवाज कम किया करो, पर तुम सुनते नहीं हो।
अगर कोई जाग गया तो फालतू में हमें। ये क्या हुआ? ये चोट? दरअसल मेरा ब्रेकअप हो गया। हाँ? बर्फ से सिकाई कर देता हूँ, सूजन बहुत ज्यादा है, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा सूजन है क्या? कल से शूटिंग है, ऐसा ही रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तुम इस वक्त शूटिंग की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। आई एम सॉरी। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जो प्यार करता है वो ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब उसका दिल कैसे किया होगा? पर तुम दोनों तो साथ में खुश थे ना, फिर ये कैसे हुआ? जो होना था हो गया। काफी वक्त से हमारे बीच दूरियां बहुत बढ़ गई थी, बस एक दूसरे का दिल ही दुखा रहे थे। हमारा रिश्ता इतने वक्त तक इसलिए चला क्योंकि मैं खींच रहा था, आखिरकार खत्म हो गया। जब दो लोगों के बीच प्यार और खुशी खत्म हो जाए तो उसे रिश्ता नहीं कहते। अब तो मेरी उलझन और भी बढ़ गई। एक तरफ तो मैं हिसाशी के दुख से बहुत दुखी हूं, और दूसरी तरफ मुझे हिसाशी के बॉयफ्रेंड पर गुस्सा आ रहा है। पर एक और एहसास है, मुझे चुन लो हिसाशी। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास ये मौका है तो मैं खुशी से कूद पड़ा। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल एक रखूंगा। मिनट रुको माओ, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। मैं दिल से तुम्हें बहुत पसंद करता हूं हिसाशी। बोलो ना, क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं? तुम मुझे अच्छे लगते हो और मैं हिसाशी। जरा एक सेकंड इधर देखो, मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूं। माँ, मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत पल आए जब मुझे लगा कि कुछ गलत है। जैसे शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगे हो। जब मैं 13 साल का था तब पहली बार लगा। मेरी मॉम ने दूसरी शादी की तो मुझे एक छोटी बहन मिल गई। वो मुझसे 1 साल छोटी थी। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम बिल्कुल राजकुमार जैसे दिखते हो ओनी-चान। उसने मेरे ऊपर चढ़कर ये कहा। रुको, ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। ये क्या चल रहा है यहाँ? एक के बाद एक गलतफहमियां बढ़ती गई और इसी वजह से मुझे अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ा। 14 साल की उम्र में जब मैं मिडिल स्कूल में था तब एक शख्स ने मेरा ख्याल रखा और वो थे मेरे क्लास टीचर। क्या तुम्हें घर नहीं जाना? तो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो? हाँ? पर ये बात तुम्हें राज रखनी होगी। मुझे लगा वो मेरे अपने हैं। क्लास टीचर बदलने के बाद भी हम साथ थे। एग्जाम्स करीब थे। सुनो, मैं पहले जाता हूं, तुम बाद में निकलना। किसी को शक नहीं होना चाहिए। राज, राज, एक छुपा हुआ रिश्ता। उसे बस यही सोचता है। वो जानता है मेरे पास बस वही था। पर क्या उसे मेरी फिक्र है? अगर कोई हमारे इस राज के बारे में जान गया तो आप क्या करेंगे सेंसे? मैं मामला बिगड़ने नहीं देता। अगर तुमने किसी को बताया तो सब खत्म। समझ गए ना? वो मुझे कभी भी अपनी जिंदगी से निकाल सकते थे, पर मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं था। मैं आज तक हमारे रिश्ते को बस ऐसे ही खींचे जा रहा था क्योंकि मेरा कोई नहीं था। तो मुझे लगता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो जब भी मुझसे ऐसा कहते मैं माफी मांगता और ब्रेकअप नहीं होने देता, लेकिन इस बार। ओह, तो तुम घर आ गए। अच्छा, जरा ये बताओ, ये कोई घर आने का वक्त है? मैंने अपने बेटे से ये उम्मीद तो नहीं की थी कि वो बड़ा होकर आवारा बन जाए। कभी कभी वो डैड की तरह मुझे डांटता भी है। तुम किसी भी एंगल से मेरे बेटे नहीं हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, अब मुझे घर जाना चाहिए। चलिए तो आखिरकार इस रिश्ते को खत्म करते हैं। क्या? तुम्हें ठीक से सुना ही नहीं दिया क्या? मैंने कहा मुझे ब्रेकअप चाहिए। बस अब बहुत हो गया।
तुम एक बहुत बड़े कमीने हो जो बस बच्चों का फायदा उठाता है। लेकिन अब मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला, क्योंकि तुम एक नंबर के वाहियात इंसान हो जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। इतनी हिम्मत! ये था मेरा पहला घिनौना प्यार। आज इतनी जोर से मारे कि जबड़ा दुख रहा है। आज रात कितनी ठंड लग रही है। आखिर ये कैसा एहसास है? पहले मुझे उससे कितना प्यार था, लेकिन अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सच कहूं तो थोड़ा दर्द तो होता है, पर इस वक्त मुझे सिर्फ जल्दी से घर जाना है। जल्दी और जल्दी। क्या माओ मेरा इंतजार कर रहा होगा? हाँ, वो जरूर जाग रहा होगा। जल्दी चलो, मुझे हमारे कमरे में जाना है। आखिर ये कैसा एहसास है? सीने में एक अजीब सी गर्माहट हो रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो हिसाशी। अब मैं क्या करूं? मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश। शायद इसकी वजह जरूर माओ ही है। लगता है मुझे भी माओ पसंद है। ऐसा कब हुआ ये मैं नहीं जानता। मुझे उसके बारे में क्या पसंद है और ये सब शुरू कब हुआ, लेकिन मुझे ये अजीब नहीं लग रहा। दिल को एक अलग सुकून मिल रहा है। तो क्या इसका मतलब जो हो रहा है उसे होने दो? माओ ने तो कहा कि वो मुझे पसंद करता है, पर क्या ये सच है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मुझ पर तरस आ रहा हो? उसे दुख हो रहा होगा कि मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। इतनी जल्दी दूसरा रिश्ता शुरू करना सही होगा? वो भी अपना वादा तोड़कर। हिसाशी, क्या तुम्हें छूना सही होगा? मैं अपना वादा नहीं तोड़ना चाहता। पहला कदम तुम बढ़ाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसे अपनी बातों में फंसा रहा हूं? अरे कोई बात नहीं, मेरे मुंह में पहले से ही छाला है। मुझे माफ कर दो। ये मैंने क्या कर दिया? माओ, मुझे खुद को शांत करना होगा। हाँ? अरे रुको, माओ! वो ऐसे चला गया, पर क्यों? मैंने जैसे ही उसे छुआ सब कुछ खत्म हो गया। शायद उसे तरस ही आ रहा होगा। मैंने उसे गलत समझा। मैंने फिर से शर्ट के बटन गलत लगाए क्या? ओह, अच्छी धूप खिली है, शूटिंग के लिए परफेक्ट है। चलो सभी क्रू तैयार हो जाओ। तो शुरू करते हैं। ये तो कमाल हो गया। हर एंगल से एक परफेक्ट क्लास प्रेसिडेंट लग रहे हो। पूरी तरह बदल गए हो। बहुत मजा आएगा। मैं तो इसे कभी भी नहीं पहचान पाता, सच में। अब ओतोमो की चोट का क्या करें? क्या इसे मेकअप से छुपा दे? अच्छा है, इससे ये गुंडा दिखता है। ऐसे ही रहने दो। ओतोमो, सीन 3। दरवाजे से बाहर आकर उसे आवाज दो, जैसे उसे चिढ़ा रहे हो। तेज आवाज में बोलना। ओतोमो, आई एम सॉरी, क्या कहा? हम शुरू कर रहे हैं, जोर से बोलना, ठीक है? चलो आ जाओ। चलो रिहर्सल करते हैं। ठीक है। दरवाजे के बाहर जाओ, चिट्ठी दिखाते हुए। प्रेसिडेंट सुनिए, प्रेसिडेंट इस तरफ। चिट्ठी लेकर बाहर जाओ, प्रेसिडेंट सुनिए। मैं नर्वस हो रहा हूं क्या? हाँ, लगता है हो रहा हूं। रेडी, एक्शन! मेरे दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। बहुत बेचैनी हो रही है। क्या इस वक्त फिल्म बनाना जरूरी है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, माओ? कट। कोई बात नहीं, एक और टेक करते हैं। कट, एक बार और। कट।
कट, एक बार और। कट, कट, एक बार और। सभी यूनिट तैयार हो तो हाथ ऊपर करो। आर्ट क्रू ओतोमो, चेक। चिट्ठी ठीक है ना? इसे यूज नहीं कर सकते। जरा सुनो, एक्स्ट्रा वाली ले आओ। अब क्या करें, इसका तो ध्यान ही नहीं है। बताओ अब कैसे समझाएं इसे। सुनो इचिकावा, हम्म क्या हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लें? ठीक है। हिसाशी, हाँ? जरा एक मिनट। थैंक यू माओ। मुझे माओ से अभी बात करनी होगी, लेकिन इतनी गलतियां करने के बाद क्या इस वक्त बात करना सही होगा? तुम इतना सारा क्यों ले आए? मैंने सोचा कुछ खा लोगे तो बेहतर महसूस करोगे। आई एम सॉरी इतनी गलतियां करने के लिए। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है। तुम कर लोगे हिसाशी। इचिकावा जब खुद एक्टिंग करके बताता है तब देखना चाहिए। बहुत ही बकवास एक्टर है वो। अच्छा ऐसा क्या? क्या तुम अब चलना भी भूल गए? उसके लिए तो एक छोटा सा रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एकदम ही गधा है वो। माओ मुझे समझता है, पर इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो भाग क्यों गया था? मेरे दिमाग में बस यही ख्याल चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक सपना था या फिर मेरे मन का वहम। वो कल जो हुआ। मुझे कल के बारे में कोई बात नहीं करनी। अभी हमें सिर्फ शूट पर ध्यान देना चाहिए। सब लोग इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम कोई गलती नहीं कर सकते। तुम भी शूट को लेकर सीरियस हो जाओ हिसाशी। तुम्हें मुझसे बात करनी है ना? जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे जरूर बात करूंगा, पर तब तक प्लीज इंतजार करो। मुझे लगता है शायद वो सही है। मैं इंतजार करूंगा जब तक वो जाए। हमारी फीलिंग्स हमेशा सही नहीं होती।